आज हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे। अपन ने अभी तक देखा कि घर्षण या श्याम बल की अनुपस्थिति में जब कोई कण या दोलक गति करता है तो दोलक के आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, परंतु व्यवहार में किसी भी द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या श्याम बल भी कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में लगातार कमी होती रहती है। ऐसे दोलक को अपन अवबंधित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। और अपन ने ये भी देखा था कि वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण तंत्र पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल, जिसको अपन Fr = -kx से डिनोट करते हैं। एक घर्षण या श्यान बल, जिसको अपन फ्रिक्शनल या विस्कस फोर्स भी कहते हैं। और ये Fd, इसको अपन Fd से डिनोट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू -λv। ये बल दोलन में सदैव रुकावट डालते हैं और वेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब अपन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करें तो ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, इसको अपन समझते हैं। प्रक्षेप धारामापी यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य अंतराल में फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार द्वारा एक कुंडली स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती है। चालक कुंडली में जब आवेश प्रवाहित करते हैं तो क्षण मात्र के लिए कुंडली घूर्णित हो जाती है। इसके फलस्वरूप लटकन तार में घूर्णन के विपरीत दिशा में मरोड़ी बलयुग्म उत्पन्न हो जाते हैं। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म या रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। यदि लटकन तार की ऐंठन दृढ़ता C हो तो लटकन या सस्पेंशन तार में थीटा कोण से ऐंठन होने पर प्रत्यानयन बल का बल आघूर्ण -c थीटा होगा। यहाँ पर C जो है, दिस विल बी इक्वल टू पाई ईटा r⁴/2l। L आपकी तार की लंबाई है और R तार की त्रिज्या है तथा ईटा तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक या इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं है। प्रत्यानयन बलयुग्म के अतिरिक्त कुंडली में दो अन्य बलयुग्मी विक्षेपक बलयुग्म यानी डिफ्लेक्टिंग कपल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। सबसे पहला, खुले परिपथ में कुंडली पर गति का अवमंदन करने वाले यांत्रिक बल जैसे वायु प्रतिरोध बल एवं श्यान बल के कारण बलयुग्म लगते हैं। इनका बलागुण कुंडली के कोणीय वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यांत्रिक अवमंदन बलागुण मैकेनिकल डैम्पिंग टॉर्क दिस इज इक्वल टू -γ × dθ/dt है। यहाँ गामा अवमंदन गुणांक है। इस प्रकार का अवमंदन यांत्रिक अवमंदन कहलाता है। बंद परिपथ में कुंडली पर गति का अवमंदन करने वाले विद्युत चुंबकीय बल के कारण बल युग्म लगते हैं। यह विद्युत चुंबकीय बल युग्म में प्रेरण धाराओं से उत्पन्न होते हैं। तो सेकंड जो है बल जो लगेगा इस पे, कुंडली पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल का बलागुण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क परिपथ के प्रतिरोध R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती तथा कोणीय वेग के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय बलागुण दिस इक्वल टू -m/R × dθ/dt, जहाँ m एक नियतांक है जो चुंबकीय फ्लक्स तथा कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इस प्रकार के अवमंदन को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहते हैं। तो अब अपन इसका गति का समीकरण निकालें तो कुंडली में लगा परिणामी बलागुण विच विल बी इक्वल टू -c थीटा -γ × dθ/dt -m/R × dθ/dt। यदि कुंडली का जड़ता गुण I है तो कुंडली की घूर्णन गति का समीकरण होगा I × d2 θ/dt² दिस इक्वल टू -c θ
माइनस गामा डी थीटा अपॉन डी टी माइनस एम अपॉन आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। और इसको अपन हल करें तो अपन कह सकते हैं कि डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई गामा प्लस एम अपॉन आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस सी अपॉन आई थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अपन यहाँ मान लें कि यदि 1 अपॉन आई गामा प्लस एम अपॉन आर दिस इज इक्वल टू 2r और सी अपॉन आई दिस इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, तो अपनी इक्वेशन बनेगी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 0। यह समीकरण आप देखेंगे ये अवमंदित कोणीय सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। यह समीकरण अन्य अवमंदित दोलक के अवकल समीकरण के समतुल्य है, अतः इसका हल अपन इस तरह से लिखा जा सकता है कि थीटा इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी कैपिटल ए इंटू टी इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। माना t इज इक्वल टू 0 पर कुंडली का विक्षेप थीटा 0 है, परंतु आवेश के क्षणिक प्रवाह के कारण कुंडली का कोणीय वेग प्रदान किया जा सकता है, अतः t इज इक्वल टू 0 पर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यदि ये बाउंड्री कंडीशन रखें तो अपने पास इक्वेशन बनेगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू माइनस ए। तो अपन अब लिख सकते हैं कि थीटा का मान होगा दिस इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी इंटू ए इंटू टी इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ई माइनस ई इंटू रेज़ टू माइनस टी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। कोणीय विस्थापन की 3 विशिष्ट स्थितियाँ होती हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम पे अध्ययन करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।